तो क्वेश्चन करते हैं। Two loudspeakers M and N are located 20 meters apart and emit sounds of frequencies, है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दो लाउड स्पीकर है। अच्छा, कार इज इनिशियली एट पॉइंट P 1800 meters away from midpoint Q of the line Mn and moves towards Q constantly, और वेलोसिटी दे रखी है कार की along the perpendicular bisector of Mn। ठीक है, तो एक डायग्राम बना देते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ तक, है ना, इसका अपना डायग्राम बना लिया। ये दो लाउड स्पीकर हैं M और N, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी F1 बोल देता हूँ इसको, ये 118 हर्ट्ज है, और F2 जो है वो 121 हर्ट्ज है। ठीक, ये डिस्टेंस ये आपका 20 मीटर दे रखा है, और ये कार जो है इनिशियली P पे है। अच्छा, ये मिड पॉइंट जो है, ये वाला मिड पॉइंट, ये पॉइंट Q है, और कार P से चल करके इवेंचुअली R पे पहुंच गई, और ये PQ की वैल्यू जो है वो 1800 मीटर है। ठीक है, और कार की स्पीड भी लिख लेते हैं। कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, कार जो है पॉइंट P से चल करके R पे पहुंच गई। ठीक है, और Q मिड पॉइंट है। लेट न्यू T रिप्रेजेंट बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार एट टाइम T। अच्छा, लेट न्यू P, न्यू Q एंड न्यू R बी द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड एट PQR। तो कार में जो है वो बीट सुनाई देंगी भाई, एक आवाज तो इस लाउड स्पीकर से आ रही, तो इस वाले लाउड स्पीकर से जो फ्रीक्वेंसी कार पे पहुंचती है ना, उसको अपन बोल लेते हैं F1C बोल देते हैं। ठीक, सोर्स 1 की फ्रीक्वेंसी जो कार पे पहुंची, और सोर्स 2 की फ्रीक्वेंसी जो कार पे पहुंची F2C बोल देते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली है F2C माइनस F1C, है ना। F2C ज्यादा होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है एयर में। अच्छा, ये तो क्लियर है कि बीट फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे और पॉइंट R पे, है ना, तीनों पॉइंट पे अलग अलग सुनाई देगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इन तीनों पॉइंट्स पे अपन, और वो अपने को दे रखा है, यानी ये न्यू P, न्यू Q एंड न्यू R दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, किसी जनरल पॉइंट पे जो उसको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी कार में, है ना, उसको निकालते हैं। तो जैसे ये जिस पॉइंट से शुरू कर रहा है, यहां पे निकालते हैं। ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं इसको, और ये एंगल जैसे जैसे कार ट्रेवल करेगी, है ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा। अच्छा, कार की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक, और डॉपलर इफेक्ट के लिए जो अपन वेलोसिटी लेते हैं, ये कार तो ऑब्जर्वर है, तो डॉपलर इफेक्ट के लिए जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लेंगे वो उस लाइन में लेंगे जो कि साउंड का सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में हो। तो अपने को इस डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी, तो वेलोसिटी ऑफ कार अपन ने VC ले ली, तो ये कंपोनेंट जो है अपना कितना हो जाएगा, VC cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट के लिए अपन अपने को VC cos थीटा ही रेलेवेंट है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गया। तो डॉपलर इफेक्ट का रिलेशन लिखते हैं, F1C, 1 की फ्रीक्वेंसी जो कार में सुनाई दी, वो क्या सुनाई देगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर आती, तो VC cos थीटा अपॉन V इंटू F1। ठीक है, और F2C जो है वो क्या सुनाई देगा, V प्लस VC cos थीटा अपॉन V इंटू F2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी इसको। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी F2C माइनस F1C, है ना, उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं।
तो उसमें cos थीटा वाली टर्म को अलग लिख लेते हैं और बाकी टर्म को अलग। तो क्या हो जाएगा, VC cos थीटा अपॉन V इंटू F2 माइनस F1 प्लस F2 माइनस F1। ठीक है, ये सुनाई देगा, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, अच्छा इस एक्सप्रेशन में थीटा को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट ही हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन जो है वो एंटायरली थीटा पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो थीटा जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो जैसे थीटा एट पॉइंट P ये किसके बराबर होगा, तो आप देखें जो PQ की जो लेंथ है वो 1800 मीटर है और MQ ये लेंथ जो है वो 10 ही मीटर है ना। तो थीटा अप्रोक्सीमेट अपन कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है जब कार शुरू कर रही है यहाँ से। ठीक है, फिर आपका थीटा जो है वो एट पॉइंट Q, थीटा एट पॉइंट Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट Q पे थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री। और थीटा एट पॉइंट R ये सेम लॉजिक है ना, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू जो है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मोशन है कार का, ये कार जो है वो लाउडस्पीकर से दूर जा रही है। ठीक है, तो जो F1C जो है ये वाला टर्म जो है ये माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस टर्म को करने के लिए मतलब दो तरीके से आप सोच सकते हैं भाई, या तो जैसे कार का डायरेक्शन तो ये हो गया, ठीक है, और कार का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग है वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसको यदि हम थीटा डैश मान लेते हैं तो ये VC cos थीटा डैश है, दिख रहा है, और ये कार जो है वो इस सोर्स से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो यहाँ पे माइनस लगा लें, और या फिर हमको प्लस टर्म ही यूज करनी है तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, यही वेरी कर रहा है बेसिकली, है ना, और cos थीटा की ये टर्म अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, भाई cos 180 जो है वो -1 होता है। ठीक है, तो cos थीटा जो है वो वेरी कर रहा है 1 से 0 पे गया और 0 से -1 पे गया, दिख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फिर यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी P पे, बीट फ्रीक्वेंसी Q पे और बीट फ्रीक्वेंसी R पे वेरी करेगी, है ना। इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन में, डेटा तो काफी दे रखा है अपने को 60 किलोमीटर पर आवर और ये सब वेलोसिटी वगैरह, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह ही है तो अपने को केवल शेप जो है अप्रोक्सीमेट करना है ना। तो इसके मतलब जितना अपन ने लिख दिया उससे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चारों ऑप्शन एक्चुअली एक जगह पे नहीं लिखे मैंने क्योंकि उतनी जगह नहीं है अपने पास में। ठीक है, एक एक करके देखेंगे ऑप्शन और उसको देखेंगे। तो प्लॉट बिलो रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी विद टाइम। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी जब थीटा जो है वो 0 होगा तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पहली वाली जो टर्म है ये वाली टर्म, ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी एक वैल्यू, ये जो डॉटेड लाइन जो बना रखी है उससे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F2 माइनस F1। तो ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली F2 माइनस F1 लाइन ही है। ठीक है, और उसके बाद में जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उसके बाद में ये F2 माइनस F1 से कम होने लगेगा। ठीक, अपने को हालांकि देखना है जो शेप जो है, शेप में क्या कर रखा है, इसमें बीट फ्रीक्वेंसी शुरू में ज्यादा जोर से ड्रॉप कर रही है और बाद में कम रैपिडली ड्रॉप कर रही है। तो बीट फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, cos थीटा के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, दिख रहा है। पर अब cos थीटा का आप कर्व यदि अपन देखें, यहां बना लेते हैं, इतनी जगह है अपने पास में, तो देखते हैं cos थीटा जो है वेरी कैसे करता है। cos थीटा जो है वो इस तरह से वेरी करता है, cos थीटा की वैल्यू जो है वो इस तरह से वेरी करती है। यदि ये थीटा हो और ये cos थीटा हो तो cos थीटा इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, शुरू में वेरिएशन की स्पीड कम होती है
और बाद में वेरिएशन की स्पीड ज़्यादा होती है भाई, इसीलिए होता है भाई 60 डिग्री है ना, ये 0 to 90 बनाया है, 60 डिग्री पे जाकर के cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब इसको 60 डिग्रीज लगा 0 से 1 से हाफ पहुंचने में, और बाकी हाफ पहुंचने में केवल 30 डिग्रीज ही लगा। तो शुरू में रेट ऑफ फॉल कम है, और यहाँ क्या उल्टा दिखा रखा है, रेट ऑफ फॉल जो है शुरू में ज्यादा दिखा रखा है, दिख रहा है। तो ये शेप जो है वो करेक्ट नहीं है, फॉल तो कर रहा है, ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो फॉल तो कर रही है, बट इसका जो शेप है, जिस रेट से ये फॉल कर रही है, ये करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, बी पार्ट देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कार पासेस थ्रू क्यू। कार क्यू से पास करती है तो बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चेंज होगी, है ना, ये स्टेटमेंट दे रखा। तो बीट फ्रीक्वेंसी cos थीटा के अकॉर्डिंग वेरी कर रही, तो हमको तो यही देखना है बस cos थीटा जो है मैक्सिमम वेरिएशन कब होता है। तो है ना, ये तो क्लियर ही है, cos थीटा सबसे स्टीपेस्ट होता है जब ये 0 को क्रॉस करता है, मतलब 90 डिग्रीज पे जो है cos थीटा का जो कर्व है वो स्टीपेस्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि cos थीटा का वेरिएशन जो है वो जब cos थीटा 0 क्रॉस करता है तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं। तो ये सी पार्ट है ना, बीट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे रखा है ये तीनों पॉइंट्स पे। तो cos थीटा एट पॉइंट P, cos थीटा एट पॉइंट P जो है वो 1 है ना, cos थीटा एट पॉइंट Q ये 0 है, और cos थीटा एट पॉइंट R जो है वो -1 है। तो ये वाली जो रिलेशन है, इस वाली रिलेशन में यदि हम डालेंगे तो म्यू पी क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 हो गया। ठीक है, और म्यू आर में ये cos थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म जो है cos थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, न्यू पी प्लस न्यू आर करेंगे तो cos थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और अपने पास में क्या रह जाएगा, ट्वाइस F2 - FR, है ना। ये वैल्यूज हम यदि पुट करें तो म्यू पी प्लस म्यू आर कितना आता है, ट्वाइस F2 - F1। ठीक है, ये आ जाता है। और न्यू क्यू क्या है भाई, न्यू क्यू जो है वो cos थीटा एट 90 है ना, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, केवल F2 - F1। तो ये किसके बराबर है, ये न्यू क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है अपना। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो ये डी पार्ट है ना, प्लॉट बिलो रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी विद टाइम। तो ये एक और कर्व दे रखा है। अच्छा, इसका शेप जो है वो cos थीटा का जो कर्व होता है ना, उसको फॉलो कर रहा है ना, दिख रहा है। शुरू में जो वेरिएशन है ये कम है, और बाद में वेरिएशन जो है वो स्टीप होता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन करेक्ट है। अपने को कोई वैल्यूज तो दिए हुए है नहीं, अपने को तो केवल शेप देखना है। ठीक है, तो ये वेरिएशन करेक्ट है, तो ये डी पार्ट जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अपन डिस्कस तो कर ही चुके हैं cos थीटा का शेप। तो ये आपके आंसर्स।